बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी मीठी सेवइयाँ, जिसको हम बनाएंगे बिना दूध के। अगर बहुत ही कम वक्त में आपको कुछ मज़ेदार सा डेज़र्ट बनाकर तैयार करना हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए बनाते हैं मीठी सेवइयाँ। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबलस्पून के जितना घी। घी को अच्छे से मेल्ट करने के बाद इसमें डालेंगे 1 कप और आधा कप की जितनी सेवइयाँ। यहाँ पर मैंने मोटी वाली ली है, आप चाहो तो बारीक वाली भी ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि इन सेवइयों को लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, कंटिन्यू स्टर करते हुए। हमें इसको जब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसका कलर अच्छा सा गोल्डन नहीं हो जाता। बहुत ही जल्दी ये रोस्ट हो जाती है, तो इसको कंटिन्यू स्टर करते हुए रोस्ट करेंगे ताकि ये जले नहीं। अब देखिए यहाँ पर सेवइयों का कलर अच्छे से गोल्डन हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे और अब उसी कढ़ाई में डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून के जितना घी। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम और किशमिश। आप अपनी पसंद के दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो और इनकी क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम काजू और बादाम को कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे घी में। अब जब ये काजू बादाम थोड़े से फ्राई हो गए हैं तो इसके बाद हम किशमिश को ऐड करेंगे, क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है, तो इसके लिए इसको बाद में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए किशमिश भी अच्छे से फूल गई है, तो बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे और अब इसी कढ़ाई में डालेंगे हम 1.5 कप के जितना पानी, क्योंकि सेवइयाँ हमने 1.5 कप ली थी तो पानी भी 1.5 कप ही डालेंगे। 3-4 इलायचियों को इस तरह से कूट लिया है मैंने, वो डाल देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर पानी में एक उबाल आने देंगे। अब देखिए यहाँ पर पानी अच्छे से उबल रहा है, तो ये रोस्ट की हुई सेवइयाँ इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इन सेवइयों को पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर और स्टर करते हुए इन सेवइयों को जब तक पका लेंगे जब तक कि इनमें जो पानी है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। अब देखिए यहाँ पर पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है और सेवइयाँ जो है वो भी अच्छे से पक गई है। तो इस स्टेज पर हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो डाल देंगे, एक बार अच्छे से मिला देंगे। जब इसमें पानी पूरा ड्राई हो जाए तभी हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आधे कप की जितनी शक्कर ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो। अब शक्कर को हम मिलाते वक्त गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब क्योंकि शक्कर जैसे जैसे इसमें मेल्ट होगी तो इसमें फिर से मॉइस्चर आएगा, लेकिन वो मॉइस्चर सेवइयों को पकने में मदद नहीं करेगा। तो इसके लिए सेवइयों को पहले अच्छे से पका लेना है, उसी के बाद हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। अब इसको हल्के हाथों से स्टर करेंगे जब तक कि शक्कर का जो पानी निकला था वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। अब देखिए यहाँ पर सेवइयाँ अच्छे से ड्राई हो गई है और इसमें ग्लेज भी आ गया है, क्योंकि हमने इसमें आखिर में शक्कर ऐड की थी, इसकी वजह से। शक्कर को ऐड करने से एक शाइनिंग सी आ जाती है सेवइयों में। अब इस वक्त ये आपको थोड़ी सी चिपकी चिपकी लग रही होगी, लेकिन ये कुछ देर के बाद बहुत ही खिली खिली हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इस गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद आप इसको सर्व कीजिएगा तो आप देखोगे कि सेवइयाँ कितनी खिली खिली हो गई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी ये सेवइयाँ बनकर तैयार होती है। बहुत ही झटपट ये बन जाती है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। तो फिर कम वक्त में कुछ मज़ेदार सा मीठा खाने को दिल करे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।